दोस्तों नमस्ते। मैं हूं आपका एसपी सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवन और विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म, शुक्राणु क्या होता है। देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म माने शुक्राणु के सूक्ष्म रचना। ठीक है, इसमें मैं बताने वाला क्या हूं, शुक्राणु के सूक्ष्म रचना के बारे में। और आप सभी जानते भी होंगे कि यह जो शुक्राणु है स्पर्म, यह ह्यूमन बॉडी का यानी कि मानव के शरीर का सबसे छोटा कोशिका है। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका यदि है, सबसे चलिए छोटी कोशिका यदि है तो वह है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। जिसे माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि सूक्ष्म जनन कोशिका भी कहा जाता है। जबकि यदि बात की जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो यहां आप जानेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, जिसको आप नग्न आंखों से, अर्थात नग्न आंखों का मतलब है कि आप उसको बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देख सकते हैं। किसे? तो अंडाणु को। ठीक है, देखिए, तो आज हम इसमें जानेंगे क्या। तो हमें आज जानना है इस मेल के गैमीट स्पर्म के बारे में। सबसे पहले तो यह जानेंगे कि स्पर्म है क्या। ठीक है, इसके बाद स्पर्म क्या करता है, शुक्राणु का काम क्या है, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं और शुक्राणु किन किन चीजों से मिलकर बनता है, हमें वो भी जानना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें। यह जो आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ शुक्राणु देख रहे हैं, स्पर्म देख रहे हैं, इसे कहा जाता है। देखिए, इसे ढूंढने वाला कौन था? तो ल्यूवेनहॉक था। इसके बाद क्या है कि यह जो है मेल का रिप्रोडक्टिव सेल, नर का जनन कोशिका है। जब क्वाइटस के दौरान जो सीमेन इजैकुलेट होता है मेल के द्वारा, उस सीमेन में पर ml लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु मौजूद होता है। शुक्राणु को के जीवन के लिए लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ बहुत ही आवश्यक होता है। यदि यह सूखे में रहेगा तो यह जल्दी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि यही सीमेन में रहता है तो इसका ड्यूरेशन, इसका जो लाइफ टाइम है यानी कि जीवन काल जो इसका है, यह होता है लगभग 24 से 48 घंटे का। और यह किसी फीमेल एग को यानी कि मादा अंडाणु को 72 घंटे तक फर्टिलाइज कर सकता है। यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर इसे फर्टिलाइजेशन करना होता है। यदि यह 72 घंटे के अंदर यह नहीं मिलेगा तो फिर ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जब जैसे ही यह स्पर्म सीमेन के माध्यम से फीमेल के योनि होते हुए, सर्विक्स होते हुए उनके यूटिरस में प्रवेश करता है, तो वहां फिर इसे क्या मिलता है? वाटरी फ्लूइड मिलता है। फिर वहां पे फ्लूइड मिलता है, द्रव मिलता है, जिसमें कि इसका जीवन काल लगभग 5 दिनों तक, अभी कितना है 24-48, लगभग 5 डेज तक हो सकता है। लगभग 5 डेज तक हो सकता है। ठीक, अब देखिए कि यह जो आप शुक्राणु का यहाँ जो फोटो देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका निम्नलिखित भाग है। इसका मेन पार्ट है, एक है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग है, और ये जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं यह है टेल, या इसी को कहा जाता है लिटिल लेग, इसी को फ्लैजलम भी कहते हैं। ठीक, तो यह जो आप इसका हेड देख पा रहे हैं, तो इसमें न्यूक्लियस केंद्रक मौजूद होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। यदि यह ह्यूमन का है तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46,
कुल गुणसूत्र की संख्याएं कितनी होती है? 46। लेकिन जब इसके केंद्रक की बात होगी तो यहाँ होता है केवल और केवल 23 गुणसूत्र। कितना गुणसूत्र होता है? 23 गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसीलिए इसको हम लोग n से भी सूचित करते हैं। अब देखिए, यह जो आप देख रहे हैं, इस हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, माने इस हेड के ऊपर एक टोपी नुमा रचना होता है, जिसे कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में पाया जाता है हाइलूरोनाइडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइलूरो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इस एंजाइम का काम है कि यह जो एंजाइम है, जब फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय जब यह ओवम से मिलता है, अंडाणु से मिलता है, तो उस समय यह एग के ऊपर जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली पाया जाता है, उस झिल्ली को तोड़ करके और यह अपने हेड को इसके अंदर प्रवेश करवाता है, जिससे कि यह जो आप आधा अगुणित केंद्रक देख रहे हैं, यह अगुणित केंद्रक इसके फीमेल एग में प्रवेश कर पाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य काम यही है। ठीक, अब देखिए, यह जो आप देख रहे हैं, यह हेड, तो इस हेड में तो अगुणित केंद्रक मौजूद है। इसके साथ ही साथ यहाँ क्या है? यह नेक है। एक्चुअली स्पर्म का मुख्य 3 ही भाग होता है, लेकिन यह आपका हेड और ये जो आपका मिडल पीस है, इसके बीच के स्पेस को हम लोग इसको नेक कह सकते हैं, या कहा भी जाता है। तो यहाँ इस नेक का यह जो पोजीशन होता है, स्थान होता है, इस जगह पर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। यह सेंट्रियोल 2 प्रकार का होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, यह जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट के डिवीजन में हेल्प करता है, जिससे कि 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। साथ ही साथ दूसरा सेंट्रियोल इस एक्सोनेमी का निर्माण करता है, ये एक्सोनेमी है। और इसके चारों साइड यह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल मतलब घुमावदार। यहाँ आपको लग रहा होगा कि जिगजैग है, लेकिन यह ऐसा होता है। ठीक है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस मिडिल पीस में। और इसी स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया से इसके टेल को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे कि इसके टेल में गति होता है, मूवमेंट होता है, हिलता है, डुलता है। और जब यह हिलेगा डुलेगा तो इसका जो बॉडी है वह आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि गति करेगा। और इसीलिए कहते हैं कि स्पर्म मोटाइल होता है। क्या होता है? स्पर्म मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल, MOTILE, मोटाइल मतलब गतिशील होता है। ठीक है, जिस तरह से पानी में मछली अपने पूंछ के द्वारा, पूंछ उसका हिलता है, और पूंछ हिलने के कारण क्या होता है? उसका शरीर आगे की ओर भागता है, आगे की ओर गति करता है। तो उसी तरह से यह भी पानी में, इस सेमिनल प्लाज्मा में, यानी कि सीमेन में स्विम करता रहता है, तैरता रहता है। और यहाँ से जो वो गर्भाशय में पहुंचने के बाद वेजिना, सर्विक्स होते हुए जो गर्भाशय में पहुंचता है, और गर्भाशय से जो फिर वह फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब में जाता है, अंड नली में जो पहुंचता है, तो वहां पर यह इसी गति के थ्रू जाता है। देखिए, यह जो स्पर्म है, इसका जो गति होता है इतना कम, इतना धीरे धीरे चलता है, इतना धीरे धीरे चलता है। इसका लगभग 2 mm पर मिनट होता है गति। ठीक है, पर मिनट होता है, मतलब यह काफी धीरे 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 चल करके और अंडाणु तक पहुंचता है। इतने बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज और जानिए इस चीज में, कि यह जो आप एक्रोसोम देख रहे हैं, यह जो आप हेड देख रहे हैं, यह जो आप मिडिल पीस देख रहे हैं, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, ये चीज, और ये एक्सोनेमी देख रहे हैं, ये किसका बना होता है? तो एक्सोनेमी के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि यह सेंट्रियोल का बना होता है। किसका बना होता है? सेंट्रियोल का बना होता है। इसके अलावा आप यह जानिए कि यह जो एक्रोसोम है, यह किसका बना होता है? बताइए। हेड है, यह हेड तो उसी माइटोकॉन्ड्रिया के सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा है बना हुआ। जबकि यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह जो आप
एक्रोसोम देख रहे हैं, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी होता है, इसलिए यह एग के वाइटलिन मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर जाता है, यानी कि उसको पिघला देता है। ओके।